कि इस प्रकार से कटघरे में आग लगाने की यह कोई पहली घटना सिमरी बाजार में नहीं घटी है। इससे पहले लगभग एक वर्ष में 5 से 6 घटना ऐसी घट चुकी है जहां पर कटघरा में आग लगा दिया जाता है रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर। हम सब एलहुँ दौड़ल, हम दुनू भाई चिचिया लगलहुँ तो 2-4 आदमी अमन सब रहथिन से बाल्टीन सब मुझे जाबे एलिए तबे कुछ नहीं बचल रहे, सब जल गए। क्या लगता है पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया या किस तरीके? सर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया। इधर जाइए देखिए पेट्रोल छिड़का हुआ इधर बदबू ही आ रहा है अभी तक। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, मैं ऐसा बंदे हूँ से किसी से ना लेना ना देना। गश्ती बढ़ाया जाए और सिमरी में गौरी शंकर ठाकुर की जो हत्या हुई थी उसमें एसपी साहब कहे थे कि यहाँ ओपी लोगों द्वारा मांग की गई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था जो यहाँ ओपी का निर्माण कराया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए जल्द से जल्द यहाँ ओपी का निर्माण हो ताकि यहाँ का जनता सुरक्षित रह सके। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार में। मैं आपको बता दूं, सिमरी बाजार में रात के अंधेरे में उपद्रवियों द्वारा काले कारनामे सामने आए हैं। जी हां, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कटघरा है जहां पर एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन रात के अंधेरे में, कल रात की घटना है, लगभग 1 बजे रात में ऐसी जानकारी मिली है जो यहाँ पे परिजन है जिसका दुकान था उसके द्वारा कि रात के लगभग 1 बजे पेट्रोल छिड़क कर इस दुकान में आग लगाया जाता है। आग के लपटें इतनी तेज़ थी कि लोगों को मालूम पड़ा और रात में भीड़ जुट गई और लोगों के प्रयास की वजह से आग को बुझाया गया। लेकिन दुकान में मौजूद, कटघरे में मौजूद जितने भी सामान हैं, लगभग सभी सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। जो कटघरा था वो अब कोयले में तब्दील हो चुका है और कटघरा में अभी कुछ है तो सिर्फ कोयला है, जला हुआ कोयला है। रात के अंधेरे में उपद्रवियों द्वारा इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है कि पूरी दुकान को जला दिया गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद ये पता चला कि इस प्रकार से कटघरे में आग लगाने की यह कोई पहली घटना सिमरी बाजार में नहीं घटी है। इससे पहले लगभग एक वर्ष में 5 से 6 घटना ऐसी घट चुकी है जहां पर कटघरा में आग लगा दिया जाता है रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर। यहाँ पर मेरे साथ ये व्यक्ति है जिसका दुकान था, इधर आओ बाबू, जिसका दुकान था, जिसकी दुकान जली है। कब जली थी, कैसे पता चला कि दुकान में आग लगी, बताओ। सर मैं सोया था तब अमन जी का फ़ोन गया मेरे पास, तो मैं सोया था, मैं समझ नहीं पा रहा था। जब अभिजीत जी आवाज़ दिया चाची चाची, तब मेरा अचानक नींद खुला। मैं देखा अमन जी का फ़ोन आया तो मैं पूछा अमन जी क्या हुआ, तो बोला जल्दी आओ दुकान में आग लग गया। मैं बोला कौन दुकान में, तो बोला तुम्हारे दुकान में आग लग गया, जल्दी आओ। तो मैं यहाँ से रोने लगा। मेरे को दिमाग काम नहीं किया। यहाँ पे आए 2 भाई, मेरा भाई वो है, दो भाई आए। पहले इसको बताना चालू किया, इसके बाद बता गया खान। इसके बाद किस चीज़ की दुकान थी ये पान की दुकान थी, पान गुटखा सिगरेट। कितने साल से तुम्हारा ये कटघरा यहाँ पे? मैक्सिमम 7-8 महीने से था सर, साल नहीं लगा था। 7-8 महीने से? जी सर। तो यहाँ पे होम गार्ड है बाजार में, प्रशासन ने होम गार्ड दिया हुआ है, हवलदार? जी दिया है। तो हवलदार रात में बाजार में गश्ती नहीं करता है क्या? जी करता है। आए थे वही लोग पहले बुताता था। हम कहे झूठ बोले, वही लोग पहले बुताता था। हम लोग आए तो पहले जान जी से मेहनत किया है। या क्या लगता है पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया या किस तरीके? सर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया। इधर जाइए देखिए पेट्रोल छिड़का हुआ इधर बदबू ही आ रहा है अभी तक। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं सर, मैं ऐसा बंदे हूँ से किसी से ना लेना ना देना। यह स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है और हम स्थानीय सीओ साहब से, बीडीओ साहब से आग्रह करेंगे कि आपदा को जो राशि मुहैया कराई जाती है और ग्राम पंचायत का प्रधान का दायित्व बनती थी साथ ही सभी सदस्य का, कि क्योंकि इनकी मम्मी उप सरपंच है तो सभी का कर्म बनता था कि आकर के कम से कम संवेदना दे। तत्पश्चात कोई आए नहीं हुए हैं और हम स्थानीय थाना अध्यक्ष से भी आग्रह करेंगे कि इसको अपने स्तर से देखा जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप उप सरपंच हैं? हाँ। आपके बेटा का ही दुकान था? हाँ, हमरे बेटा के दुकान से। कैसे आग लगाया पेट्रोल छिड़क के, शॉर्ट सर्किट? हम सब 10:30 बजे में तो से गेल रही, खा पी कर सुत रहिए। तो अभिजीत पास फोन गेले तो अभिजीत हमरा सबके उठेलक, चाची हल्ला केलक। तो हम सब उठलिए तो कहले की बात है बुआ, तो चाची राहुल के दुकान में आग लग गेले। हम सब एलहुँ दौड़ल, हम दुनू भाई चिचिया लगलहुँ
तो 2-4 आदमी अमन सब रहथिन से बाल्टीन सब मुझबे जाबे लिए ताबे कुछ नहीं बचल रहे, सब देर के। कितना पिछले एक साल में कितनी दुकान इस तरीके से जला है सिमरी बाजार में? 5 ठो। 5 गो दुकान। हाँ। तो क्या मांग करेंगे आप लोग प्रशासन से? क्या आप उप सरपंच भी है ना, आप उप सरपंच भी हैं। हाँ। तो क्या मांग करेंगे आप लोग प्रशासन से? कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई हो जे किया ना हो छे, क्या घटना हो छे से तो वह ने कहथिन, हम सब ने तो बुझे छिए। जो भी ये घटना किया है उसको कानूनी कार्रवाई के तहत, और हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि समाज में जो भी इस तरह का घटना करता है उसको आप सामने लाइए, और ऐसा आइंदा ऐसा कोई घटना न हो। और हम उसके ऊपर हम जानेंगे कि आग लगी का जो घटना होता है, जो उसको दफ़ा 302 के ही तहत इसको हम मानते हैं, और उसको कानूनी कार्रवाई उसको किया जाए और समाज के अंदर ऐसा कभी न हो, यही हम कहना चाहते हैं। सरपंच साहब, सिमरी बाजार में जो आगजनी की घटना सामने आई है, क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है आपके क्षेत्र में। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। एक दिगंबर ठाकुर का कटघरा जला दिया गया था, दानी ठाकुर का घर जला दिया गया था, राम भजन यादव सनमा टोल उनका पुआल के ताल में आग लगा दिया गया था। आज कुशेश्वर कामत के लड़का राहुल के क्या कहते हैं कटघरा में आग लगा दिया गया है। इस तरह का घटना असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, जो रात के अंधेरे में घूमता रहता है और अपना काला कारनामा के फेरी में रहता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं जो यहाँ गश्ती बढ़ाया जाए, और सिमरी में गौरी शंकर ठाकुर की जो हत्या हुई थी उसमें एसपी साहब कहे थे कि यहाँ ओपी लोगों द्वारा मांग की गई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था जो यहाँ ओपी का निर्माण कराया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए जल्द से जल्द यहाँ ओपी का निर्माण हो ताकि यहाँ का जनता सुरक्षित रह सके। तो लगातार इस प्रकार से घटना घट रही है सिमरी बाजार में। पिछले एक वर्षों में जिस प्रकार से पिछले एक वर्षों में 5 से 6 दुकानों को फूंक दिया गया, उससे यहाँ पर जो व्यवसायी है, जो दुकानदार है, वो भी भयभीत है। उनके अंदर भी एक डर और खौफ का माहौल है, और ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो दुकानदार है उसको सुरक्षा दी जाए। रात के अंधेरे में उपद्रवियों द्वारा दुकान को इस तरीके से न जलाया जाए, इस चीज़ की गारंटी ली जाए, और इसके लिए सख्ती बरतनी ज़रूरी है। जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक इस प्रकार की घटनाएँ लगातार होती ही रहेंगी। फिलहाल समाज परिवार वाले यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे सीओ साहब आएँ, इसका निरीक्षण करें, और जो दुकानदार जिसकी दुकान जली है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, और आगे से ये सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की घटना पर कंट्रोल लगाया जाए, लगाम लगाया जाए, ताकि किसी और दुकानदार की दुकान को इस तरीके से कोयले में तब्दील न कर दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।